हेमंत सर अपना माइक ऑन करो प्लीज। हेलो हेमंत सर, माइक ऑन करो प्लीज, माइक ऑन करो अपना। हेलो अश्विनी सर। हाँ जी सर। अश्विनी सर हेमंत सर दा माइक ऑन करायो प्लीज, माइक नहीं ऑन होना। हेमंत सर अपना माइक ऑन करो। हेमंत सर, हेमंत सर, हेमंत सर, हेमंत सर, हेलो हेमंत सर अपना माइक ऑन करो। हेमंत सर, हेमंत सर, हेलो चलो मैं हेमंत फोन कर। सर, हेलो हेमंत सर, हेमंत सर, हेलो हेमंत सर, हेमंत सर, हेमंत सर, हेमंत सर अपना माइक ऑन करो।
हेमंत सर, हेमंत सर, हिम्मत सर अपना माइक ऑन करो प्लीज, माइक ऑन करो इनू। हेलो, हाँ जी हिम्मत सर। हाँ जी सर, जी वीडियो शो नहीं हो रही, मेरी पीपीटी शो नहीं हो रही। ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ स्टार्ट ਆ? कर दो। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਖੋਲੋ। हाँ जी, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ WhatsApp ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪਈ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ WhatsApp ਮੀਡੀਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੋਊਗੀ। सर इधर तो फोल्डर ही बड़े ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਿਮੀ ਤੇ ਇਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਪੀਪੀਟੀ ਲੱਭਣ ਦੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸਰ ਕੋਲ ਪਈ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਸਰ ਮੈਂ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं सर मैं देख रहा उदा, जे मिलती है तो मैं उस टाइम कर देना सर, मैं भी कर रहा कोशिश। ਕਿਉਂ ਅਗਰ हाँ जी, ਮੈਂ हाँ जी, ਲਾਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। हाँ जी, हाँ जी, कोई गल नहीं सर, मैं कर रहा उदा। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖ। ठीक ठीक सर, मैं भी देख रहा। हिम्मत सर होगी शेयर? होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी हिम्मत सर बोलो। जी नमस्कार जी, माई सेल्फ इज हेमंत, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चंडीगढ़। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ
General discipline, safety, importance of welding in industry. Week first. Next है मेरी आज की प्रेजेंटेशन शुरू करने तो पहला मैं एक तुहाडे सारे नाल एक छोटी जी जानकारी शेयर करना चाहना जो है मिशन फतेह। ये साडे मानयोग मुख मंत्री वालों एक मिशन चलाया गया है उस बीमारी के अगेंस्ट जिसने सानू पिछले 5-4 महीने तो घरां विच ही बाउंड करके रखा है। तो इस मिशन फतेह के अकॉर्डिंग एक बड़ा ही वधिया एक स्लोगन है स्टे होम स्टे लाइव्स कि घर विच ही रहो ते अपनी जिंदगी नू सेफ रखो। इसनू इस स्लोगन नू पूरा करने लई हेठ लिखे 5 स्टैप्स ने जिहड़े वरते गए ने। वो पहला स्टैप है स्टे होम, हमेशा घर विच ही रहो। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा जरूरी काम है तो ही बाहर जाओ, अदरवाइज बाहर ना जाओ। दूसरा स्टैप है कीप ए सेफ डिस्टेंस। जिथे भी तुसी जाना है, किते गैदरिंग ते जाना है या किसी अपने फ्रेंड्स नू मिलने जाना है या संस्था विच जाना है तो हमेशा आपस दे विच कुछ सेफ डिस्टेंस बना के फिर ही गलबात करो आपस में। स्टैप 3 है वॉश हैंड्स ऑफन। अक्सर हाथां नू पानी नाल धोंदे रहो 20 सेकंड वास्ते। चौथा पॉइंट है कवर यूअर कफ। अपनी खांसी नू अपने मुंह नू ढक के हमेशा खांसी करो क्योंकि अगर तुसी अपने मुंह नू नहीं ढकदे ते जो तुहाडे खांसी दे दौरान तुहाडे मुंह चों बैक्टीरिया ने वो दूसरे पर्सन दे उत्ते जाके पै सकदे ने। स्टैप 5 है सिक कॉल दी हेल्पलाइन नंबर 104। बीमार होने दे विच अगर तुसी सिक हो जाते हो, बीमार हो जाते हो तो 104 नंबर हेल्पलाइन ते कॉल करो। नेक्स्ट मेरी आज दे प्रेजेंटेशन दे टॉपिक जो है उदा जो कंटेंट है, पहला कंटेंट है डिसिप्लिन इन इंस्टीट्यूट कि किसी संस्था दे विच डिसिप्लिन नूं किवें बना के रखना है, किवें मेनटेन करके रखना है। दूसरा है इंडस्ट्रीयल सेफ्टी। इंडस्ट्रीयल सेफ्टी की है कि इंडस्ट्री में जिद्दां काम करना है किस तरह की सेफ्टी नूं अडॉप्ट करके रखना है। तीसरा है टाइप्स ऑफ सेफ्टी दीयां किहड़ियां किस्मां हन ਉਹਦੇ बारे जानकारी असी तीसरे पॉइंट विच देखांगे। चौथा पॉइंट है वर्कशॉप सेफ्टी। वर्कशॉप दे विच काम करने के दौरान असी किस तरह की सेफ्टी का प्रयोग करना है। पंजवां है टूल एंड इक्विपमेंट सेफ्टी। टूल मशीनरी के काम करने के दौरान किस तरह की सेफ्टी रखनी है ਉਹਦੇ बारे जानकारी असी 5 नंबर पॉइंट विच देखांगे। 6वां नंबर है पर्सनल सेफ्टी। पर्सनल सेफ्टी दे विच कि अपने आप नूं पर्सनल पार्ट्स इक्विपमेंट वीयर करके किवें सेफ रखना है ਉਹਦੇ बारे जो जानकारी है असी 6 नंबर पॉइंट विच देखांगे। नेक्स्ट 7 नंबर है वेल्डिंग। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। 8 ਨੰਬਰ ਹੈ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵੈਲਡਿੰਗ। ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ। 9 ਨੰਬਰ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੈਲਡਿੰਗ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ 9 ਨੰबर पॉइंट ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। 10 नंबर है फ्यूजन वैल्डिंग। फ्यूजन वैल्डिंग बारे जानकारी ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। 11 नंबर है एडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ। 12 नंबर है डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। नेक्स्ट प्लीज। 13 नंबर ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਲਡਿੰਗ। ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਫਰੋਮ बर्निंग। अगर वेल्डिंग करने के दौरान कोई बॉडी का पार्ट जल जाता है ਉਹਦੇ वास्ते की रेमेडीज हो सकदियां ने वो असी इस विच देखांगे। 15 पॉइंट है रेमेडीज फ्रॉम इलैक्ट्रिसिटी शॉक। अगर बिजली का झटका लग जाता है तो ਉਹਦੇ दौरान की रेमेडीज यूज करनियां हैं ਉਹਦੇ बारे असी इस विच देखांगे। 16वां है रीजनस फॉर फायर इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री विच अग लगन के की कारण हो सकते हैं। 17 नंबर है कनक्लूजन। कनक्लूजन विच यह दसांगे कि 1 नंबर तो लैके 16 नंबर पॉइंट तक के जो भी कंटेंट आपां देखांगे प्रेजेंटेशन दे विच वो सारियां दा निचोड़ 17 नंबर कनक्लूजन विच कढिया गया है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ सब तो पहला आ जाता है डिसिप्लिन इन इंस्टीट्यूट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ है इन टेक्निकल इंस्टीट्यूट when trainee admitted trainee first come to know about general discipline so that trainee can learn successfully। ਜਦੋਂ कोई सिखियार्थी टैक्नीकल संस्था में दाखिला लैंदा है एडमिशन लैंदा है
सब तो पहला उसका यह फर्ज बनता है कि वो संस्था के बारे जो आम डिसिपलिन है वो बारे जानकारी प्राप्त कर लवे। अगर वो इस तरह की डिसिपलिन वाली जानकारी प्राप्त कर लेता है तो उन्होंने ट्रेनिंग सक्सैसफुली प्राप्त करने विच उसकी सहायता होती है। नैक्सट है फॉलोइंग आर सम पॉइंट्स कम टू नो। हेठ लिखे कुछ पॉइंट्स है जिहड़े आपां देखने हैं डिसिपलिन को मेनटेन रखने वास्ते। तो पहला पॉइंट है ऑलवेज कम टू इंस्टीट्यूट ऑन टाइम। हमेशा संस्था विच तुसीं टाइम सिर आना है और अपना जो भी टाइम संस्था का बनया है टाइमली उसको फॉलो करने लई उहदे अगेंस्ट ही आना है। दूसरा है ऑलवेज मेनटेन डिसिपलिन इन एन इंस्टीट्यूट। संस्था दे विच बिल्कुल अनुशासन नूं बना के रखना है, उसका उहदे अगेंस्ट नहीं जाना। तीसरा पॉइंट है ऑलवेज रिस्पैक्ट योर ट्रेनर्स। वो ट्रेनर्स, वो इंस्ट्रक्टर्स, वो गाइड्स जो तुहानूं ट्रेनिंग दौरान तुहानूं शिक्षा प्रोवाइड करते हैं उन्हां दा हमेशा आदर मान सम्मान करना है। चौथा नंबर है डू नॉट स्मोकिंग इन इंस्टीट्यूट। संस्था के विच कभी भी स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी इदां दी तंबाकू नोशी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। पांचवा पॉइंट है डू नॉट टच एनी टाइप ऑफ मशीन अंटिल यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट दैट मशीन। वो मशीन जिहदे बारे तुहानूं कोई भी जानकारी नहीं है उन्होंने कभी भी बेफालतू उसनूं टच नहीं करना है, उसनूं हथ नहीं लगाना है। 6 नंबर पॉइंट है डू नॉट टच नेक्ड वायर। संस्था विच, वर्कशॉप विच, इंडस्ट्री दे विच कई तरह दी नेक्ड वायर्स या वायर्स पईयां हुंदियां ने, उन्हां नूं बिना मतलब उन्होंने हथ नहीं लगाना। 7 नंबर पॉइंट है डू नॉट रनिंग मशीन विद हैंड्स। कभी भी मशीनों को हाथ ना चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए है। 8 नंबर पॉइंट है ऑलवेज यूज इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शनल मैनुअल्स। जो भी असी टूल, इक्विपमेंट, मशीनरी वर्कशॉप विच यूज करनी है उन्होंने वरतन की वही विधि यूज करनी है जो विधि उन्होंने वरतन की इंस्ट्रक्शनल मैनुअल दे विच लिखी गई है। नैक्सट नैक्सट कुछ डिसिपलिन इमेजेस दसिया गई हैं जिहदे विच डिसिपलिन शो किया होया है। जिवें टॉप लैफ्ट कॉर्नर वाली जो इमेज है, जिस इमेज विच कुछ सिखार्थी डेस्क ते बैठ के क्लास विच बैठे हुए हैं। इस पिक्चर तो यही ज्ञान मिलता है, यहो चीज़ देखने मिलती है कि कितने डिसिपलिन नाल सिखार्थी क्लास विच बैठ के अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा टॉप राइट कॉर्नर वाली जो पिक्चर है जिहदे विच सिखार्थी मशीनों के पिछे खड़े ने। ये पिक्चर यहो मैसेज शो करती है कि वर्कशॉप के दौरान बिल्कुल डिसिपलिन तरीके विच मशीनों ते खड़े होकर अपना अपना काम करना है। नैक्सट है बॉटम लैफ्ट कॉर्नर वाली पिक्चर शो कर रही है एक लड़का वेल्डिंग कर रहा है। दो सिखार्थी हैलमेट या हैंड शील्ड वीयर करके उसको देख रहे हैं, कितने डिसिपलिन तरीके नाल उसको देख रहे हैं। नैक्सट है कुछ सिखार्थी पीले रंग के सेफ्टी हैलमेट पा के अपने इंस्ट्रक्टर नूं, अपने गाइड नूं, अपने ट्रेनर नूं बड़े ध्यान नाल देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये पिक्चर्स इमेजेस सिर्फ और सिर्फ डिसिपलिन शो करने वास्ते ही दसिया गई ने। नेक्स्ट 8th पॉइंट है डिसिपलिन इन इंस्टीट्यूट विच ट्रेनिंग मस्ट अटेंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम बाय इंस्टीट्यूट लाइक स्पोर्ट्स, एग्जीबिशंस, जॉब फेयर्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स। ट्रेनिंग को हमेशा जो प्रोग्राम संस्था द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ਜਾਂ जो जिन्होंने प्रोग्राम का प्रबंध संस्था द्वारा किया जाता है, जिमें स्पोर्ट्स हो गई, एग्जीबिशंस हो गए, जॉब फेयर्स हो गए, ब्लड डोनेशन कैंप हो गए, इन्हां विच पूरा पूरा अपना योगदान हिस्सा देना चाहिए है। 10 नंबर है ट्रेनिंग्स टू अटेंड इंडस्ट्रियल विजिट एंड ऑन जॉब ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय इंस्टीट्यूट। अगर संस्था द्वारा कुछ इंडस्ट्रियल विजिट तुहाडे ट्रेनिंग कोर्स के दौरान या ऑन जॉब ट्रेनिंग लगाई जाती है, सिखार्थियों को उहदे विच पूरा हिस्सा लेना चाहिए है। इंडस्ट्रियल विजिट या ऑन जॉब ट्रेनिंग लगाने का सिर्फ यही मोटिव है कि बच्चों को वध तो वध कुछ चीज़ या ज्ञान सीखने का मौका मिले। 12 नंबर पॉइंट है इंस्टीट्यूट टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेनिंग सो दैट इट शुड नॉट बी वेस्टेड। जो तुहानूं शिक्षा या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में प्राप्त करने का जो समा मिलया है, चाहे 1 साल का समा मिलया है, चाहे 2 साल का समा मिलया है, वो समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। ਉਹਦਾ बिल्कुल सदुपयोग, बिल्कुल प्रॉपर ਉਹਦਾ इंपॉर्टेंट ਉਹਦਾ टाइमली दी यूज लेनी है, टाइमिंग दी यूज लेनी है। 12 नंबर पॉइंट है ट्रेनीज मस्ट गिव प्रॉपर इंटरेस्ट इन ट्रेनिंग सो दैट ट्रेनीज कैन बी सक्सेसफुल। सिखार्थियों को जो वो ट्रेनिंग करते हैं संस्था विच, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पूरा अपना पूरा योगदान और पूरा ध्यान देना चाहिए है
अगर वो पूरा ध्यान ट्रेनिंग विच देणगे ते उन्हां नूं ट्रेनिंग प्राप्त करन विच सफलता प्राप्त होएगी, सफलता मिलेगी। 13 नंबर है गिव फुल कंट्रीब्यूशन टू क्लासमेट्स एंड रिस्पैक्ट देम। ਉਹ ਸਹਿਪਾਠੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਐਂਡ ਰਿਸਪੈਕਟ them ਅਤੇ ਆਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। 14ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੇਕ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 15ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਮ ਟੂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਰੈਸ। ਜੋ ਡਰੈਸ ਜਾਂ ਜੋ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 16 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੇਫਟੀ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੇਫਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, तो ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੇਫਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ a worker has done so many works in industry। ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਵੇਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਫ ਵਰਕਰ ਯੂਜ਼ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਵਰਕ ਡੇਂਜਰ ਕੈਨ ਹਾਰਮ ਟੂ ਹਿਮ। ਅਗਰ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਲਾਇਕੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੀ ਗੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸ਼ੌਕ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਫਾਲ ਔਨ ਫਲੋਰ, ਉਹ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। he gets serious injury, ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। so all these are accidents, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। precaution we use so that accidents can be avoided called safety। ਉਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ, types of safety। There are 3 types of safety। पहली है वर्कशॉप सेफ्टी, दूसरी है टूल एंड इक्विपमेंट सेफ्टी, तीसरी है पर्सनल सेफ्टी। नेक्स्ट, वर्कशॉप सेफ्टी में देखते हैं किहड़े-किहड़े हेठ लिखे पॉइंट हैं। सो पहला पॉइंट है वर्कशॉप शुड बी प्रॉपर वेंटिलेटेड। वो वर्कशॉप जिथे तुसी काम करना है वो बिल्कुल हवादार होनी चाहिए है, खुली डुली होनी चाहिए है। दूसरा पॉइंट है देयर शुड बी प्रॉपर लाइट इन वर्कशॉप। वो वर्कशॉप जिथे तुसी काम करना है उत्थे लाइट का पूरा प्रबंध होना चाहिए है। अगर लाइट का पूरा प्रबंध नहीं है तो तुसी अच्छे तरीके नाल उत्थे काम नहीं कर सकते हो। तीसरा है वर्कशॉप फ्लोर शुड बी इक्वल इन लेवल फ्रॉम ऑल साइड्स। वर्कशॉप का जो फर्श है जिथे तुसी काम करना है वो बिल्कुल इक्वल समतल लैवल विच होना चाहिए है, उसका हर साइड तो लैवल बराबर होना चाहिए है। वर्कशॉप का फ्लोर किसी एक साइड तो उच्चा नहीं होना चाहिए, किसी दूसरी साइड तो नीवा नहीं होना चाहिए। वो इस करके कि इसे वर्कशॉप के फ्लोर पर जो मशीन इंस्टॉल करनी है या फिट करनी है तो उन्होंने फिट या इंस्टॉल करने में भी प्रॉब्लम आएगी अगर वर्कशॉप का फ्लोर इक्वल इन लैवल नहीं होएगा। चौथा पॉइंट है वर्कशॉप फ्लोर शुड नॉट बी स्लिपरी। वर्कशॉप का फर्श कभी गिला नहीं होना चाहिए, तिलकना नहीं होना चाहिए। पंजवा है मशीन शुड बी फिटेड इन वर्कशॉप अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शनल मैनुअल। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो ये जो पॉइंट है ये हर जगह लागू होता है। मशीना वो मशीना जिन्हां ते तुसीं काम करना है जो फिट करनियां ने उन्होंने हमेशा जो उन्होंने इंस्ट्रक्शनल मैनुअल्स ने उन्होंने अकॉर्डिंग उसनूं फिट या इंस्टॉल करना। छेवां पॉइंट है टूल्स एंड इक्विपमेंट प्लेस्ड एट राइट प्लेस लाइक अलमीरा और टूल बोर्ड।
ਉਹ ਟੂਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਲਮੀਰਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 7th point है, in welding shop oil, paint, grease or flammable items should not be kept। welding shop ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ, ਪੇਂਟ, ਗਰੀਸ, flammable items ਇਹ welding shop ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। next, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੇਫਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੂਲ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ਡੈਸਕ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਪਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿਲੰਡਰਸ ਪਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰਸ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪੇਸ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੇਫਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੇਫਟੀ ਵਿੱਚ 8ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਦਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਪਨਿੰਗ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਅੱਗ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। 9ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਫਸਟ ਏਡ ਬਾਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਦੀ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, तो उस दे लई फर्स्ट एड बॉक्स का प्रबंध होना चाहिए है। 10वां पॉइंट है फॉर वेल्डिंग शॉप, वेल्डिंग बूथ शुड बी अवेलेबल एंड पेंटेड डार्क कलर्ड ब्लैक और ब्लू सो दैट वेल्डिंग लाइट नॉट रीच्ड टू आवर आईज। खास तौर पर वेल्डिंग शॉप दे विच जदों तुसीं वेल्डिंग करनी है हमेशा इसनूं कवर्ड एरिया दे विच करना। कवर्ड एरिया किहड़ा है? कवर्ड एरिया साडे वेल्डिंग बूथ ने। वेल्डिंग बूथ साडे डार्क पेंटेड होने चाहिए ने, डार्क कलर उन्होंने करना है, जिवें ब्लैक रंग है या ब्लू रंग है। ब्लैक और ब्लू डार्क कलर पेंट करने का वेल्डिंग बूथ का सिर्फ यह मोटिव है कि डार्क कलर जो लाइट पैदा होती है वेल्डिंग करने के दौरान उसनूं अब्सॉर्ब कर लेते हैं और अगे उसनूं ट्रांसमिट नहीं करते। नेक्स्ट है टूल एंड इक्विपमेंट सेफ्टी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਟੂਲਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੈਨੂਅਲ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਨੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ देयर शुड बी प्रॉपर अर्थिंग ऑफ मशीन। वो मशीनां जिन्हां दे तुसीं काम करना है उन्हां दी प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए है, अदरवाइज ये बिजली का शॉक बनने का कारण बन सकते हैं। तीसरा है अवॉइड मशीन फ्रॉम ओवरलोडिंग आल्सो फ्रॉम ओवरहीटिंग। मशीनां नूं ओवरलोडिंग एंड ओवरहीटिंग होने तो बचाना है। चौथा है फ्रिक्शनल पार्ट्स बी लुब्रिकेटेड टाइमली। फ्रिक्शनल पार्ट्स वो होंदे ने, वो दो पार्ट्स जो आपस में रगड़ के चलते हैं, वो पार्ट्स नूं असीं टाइमली या फ्रीकुएंटली जो उन्होंने समय अनुसार उन्होंने लुब्रिकेशन का मैथड है उहदे हिसाब नाल उहनूं लुब्रिकेट कर देना है। पंजवां पॉइंट है गैस सिलेंडर्स शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ ट्रॉली। गैस सिलेंडर जिवें साडी वेल्डिंग शॉप विच गैस सिलेंडर्स जिवें ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, एसिटिलीन सिलेंडर हो गया, CO2 सिलेंडर हो गया, फिर आर्गन सिलेंडर्स हो गया। ये सिलेंडर चाहे भरे ने चाहे खाली ने, इन्होंने जो मूव करना है या शिफ्ट करना है एक प्लेस तो दूसरे प्लेस रोल करके शिफ्ट नहीं करना है, इन्होंने ट्रॉली की है सहायता लैके फिर शिफ्ट या मूव करना है। 6वां पॉइंट है ग्रीस एंड ऑयल डू नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद गैस वेल्डिंग ऑपरेटर्स। गैस वेल्डिंग ऑपरेटर्स में साडे को ऑक्सीजन ते एसिटिलीन गैस का मिक्सर यूज करके असीं एक फ्लेम बनाते हैं, वो फ्लेम एक अग होती है। तो इसे करके लिखा गया है कि ग्रीस एंड ऑयल ये फ्लेमेबल आइटम्स ने दोने, ये दोने गैस वेल्डिंग के संपर्क में नहीं आने चाहिए हैं। नैक्सट ये टूल एंड इक्विपमेंट सेफ्टी की इमेज शो करती है कि जो जो टूल इक्विपमेंट मशीनरी या ट्रॉली पई है या टेबल पिया है या स्टूल पिया है या सिलेंडर्स पे ने मशीन के पिछे वो बिल्कुल अपने प्रॉपर जो उन्होंने राइट प्लेस है वो अकॉर्डिंग पे हुए हैं। नेक्स्ट 7th पॉइंट है अवॉइड फॉलिंग ऑफ गैस सिलेंडर सो दैट सिलेंडर्स कैन बी क्लैंप्ड। वो गैस वेल्डिंग सिलेंडर जिन्हां ते आपां काम करना है वो हेठां डिगने नहीं चाहिए हैं अते उन्हां नूं डिगण तो बचाउण दे लई असां उन्हां नूं सिलेंडर दे विच क्लैंप करके रखना है।
8वां पॉइंट है इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड होल्डर नॉट डैमेज्ड। वो इलेक्ट्रोड होल्डर जिहदे नाल तुसीं काम करना है ਉਹਦੀ इंसुलेशन ਉਹਦਾ जो प्लास्टिक कवर है ਉਹਨੂੰ डैमेज नहीं होण देना, ਉਹਨੂੰ ब्रेक नहीं होण देना, ਉਹਨੂੰ क्रैक नहीं होण देना, ਉਹਦੀ इंसुलेशन खराब नहीं होण देनी। नैक्सट मशीन्स रिपेयर्ड टाइमली। वो मशीन जिन्हां ते तुसीं काम करते हो अगर वो खराब हो जान तो उन्होंने बिल्कुल टाइमली रिपेयर करना है। नैक्सट आ जाता है साडा परसनल सेफ्टी। परसनल सेफ्टी असी इस तो पहला परसनल सेफ्टी देखने तो पहला असी देखा है वर्कशॉप सेफ्टी, टूल एंड इक्विपमेंट सेफ्टी। ये दोनों तरह की सेफ्टी तो पहला असी अपनी परसनल सेफ्टी देखनी है। अगर असी साडी परसनल सेफ्टी मजबूत है तो असी वर्कशॉप विच टूल इक्विपमेंट की सहायता नाल बिल्कुल ठीक काम कर सकते हैं। सो इहदे विच पहला पॉइंट है डू एवरी वर्क इन राइट मैनर। वो काम जो तुसी प्रैक्टिकली कर रहे हो चाहे वो थ्रैटिकली कर रहे हो उन्होंने बिल्कुल सही तरीके नाल करना है। उस काम नूं शॉर्टकट मैथड जां जल्दबाजी विच नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है मेक श्योर दैट वर्क प्लेस शुड बी नीट एंड क्लीन। तुसी वो वर्कशॉप जिथे तुसी काम करना है वो वर्कशॉप बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ सुथरी होनी चाहिए है। तीसरा पॉइंट है कीप इन माइंड दैट टूल प्लेस्ड एट राइट पोजीशन। ये पॉइंट हर जगह कॉमनली आ रहा है, वर्कशॉप सेफ्टी विच भी आ रहा है, टूल एंड इक्विपमेंट विच भी आ रहा है, पर्सनल सेफ्टी विच भी आ रहा है। वो इस करके कि जो तुसी काम करना है और काम करने के दौरान जो तुहानूं टूल्स की लोड़ पैंदी है अगर वो टूल्स बिल्कुल राइट प्लेस ते पे हैं तो फिर तुहाडे काम विच कदी भी देरी नहीं आएगी। चौथा पॉइंट है ड्यूरिंग वर्क डू नॉट वियर लूज क्लोथ्स। जिहड़ा ये पर्सनल सेफ्टी वाला पॉइंट है ये एक यूनीवर्सल पॉइंट है, ये कला वेल्डिंग शॉप ते लागू नहीं होंदा है। जिवें साडीआं ITIs दे विच वेल्डिंग शॉप होंदी है, टर्नर शॉप होंदी है, सपोज करो मशीनिस्ट शॉप है, इलैक्ट्रिकल शॉप है, फिटर शॉप है, कारपेंटर शॉप है, मोटर मैकेनिक शॉप है, मैकेनिक ट्रैक्टर शॉप है, डीजल मैकेनिक शॉप है। सो ये जिहड़े लूज वियर कपड़े वाला पॉइंट है ये हर जगह लागू होंदा है क्योंकि तुसी काम करन दे दौरान अगर ढिले कपड़े पाए हैं तो ढिले कपड़े किते काम करन दे दौरान किते फस सकते हैं, किते अटक सकते हैं। पांचवा पॉइंट है ड्यूरिंग वेल्डिंग यूज सेफ्टी शूज, ग्लव्स एंड लेग गार्ड्स। वेल्डिंग करन दे दौरान पैरों को सुरक्षा प्रदान करने लई हमेशा सेफ्टी दे शूज यूज करने ने, सेफ्टी वास्ते लैदर के शूज यूज करने ने। नैक्सट है ग्लव्स। बॉडी का वो हिस्सा जो वेल्डिंग करन दे दौरान सब तो वेल्डिंग दे लागे हुंदा है वो साडे हत्थ हुंदे ने। सो हत्थां नूं सेफ्टी प्रोवाइड करने लई असीं ग्लव्स यूज करने ने एंड लैग गार्ड यूज करने ने अपनियां लत्तां नूं सुरक्षा प्रदान करने लई। छेवां पॉइंट है फॉर प्रोटेक्शन फॉर आई प्रोटेक्शन ऑलवेज यूज हेलमेट, हैंड स्क्रीन एंड गॉगल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने तो पहला मैनू एक स्लोगन याद आ गया, वो बड़ा फेमस है कि कहते कि दंद गए तो स्वाद गया तो अखां गईयां ते जहान गया। तो अपनियां अखां नूं प्रोटैक्शन प्रोवाइड करने लई हमेशा वेल्डिंग के दौरान हेलमेट यूज करना है, हैंड स्क्रीन यूज करनी है या गॉगल्स का इस्तेमाल करना। 7वां पॉइंट है फॉर बॉडी एंड ड्रेस सेफ्टी वियर एप्रन एंड स्लीव्स। अपने शरीर वास्ते या ड्रेस सेफ्टी जिहड़े कपड़े तुसी घरों पा के गए हो उन्होंने सेफ्टी सुरक्षा प्रदान करने लई तुसी एप्रन दैट इज लैदर दा एप्रन या स्लीव्स का प्रयोग करना है। नैक्सट इस इमेज विच कुछ परसनल सेफ्टी दे कुछ इक्विपमेंट शो किए हुए हैं। इन्हां विच तुहाडीआं गॉगल्स भी ने, वेल्डिंग दे लैदर दे ग्लव्स भी ने, शूज भी ने, रेस्पिरेटर्स भी ने, ईयर प्लग्स भी ने, हेलमेट भी ने, एप्रन भी ने और ये सारियां पर्सनल सेफ्टी प्रोवाइड करने वास्ते इक्विपमेंट्स ने। नैक्सट पर्सनल सेफ्टी विच एक होर 8वां पॉइंट आ जाता है वेल्डिंग शुड बी डन इन ओपन एंड वेंटिलेटेड एरिया। जो वेल्डिंग करनी है ये हमेशा खुले विच करनी चाहिए है, इसका वेल्डिंग करने वाला दायरा खुला होना चाहिए है एंड वेंटिलेटेड होना चाहिए है, हवादार होना चाहिए है। इस पॉइंट को अदरवाइज मीन नहीं ले लेना क्योंकि जो वेल्डिंग डन इन ओपन एंड वेंटिलेटेड एरिया विद इन वेल्डिंग बूथ, इसका मतलब ये है वेल्डिंग बूथ के विच तुहाडे वेल्डिंग करने का दायरा खुला होना चाहिए है तो वेंटिलेटेड होना चाहिए है। 9वां पॉइंट
during use of electricity kept in mind that body should not come in contact with the electric shock welding बिजली का काम करने के दौरान अपनी बॉडी का कोई भी हिस्सा बिजली के शॉक के दौरान संबंध विच नहीं आना चाहिए है नेक्स्ट प्लीज नेक्स्ट है वेल्डिंग पर्सनल पार्ट्स इक्विपमेंट्स ये कुछ साडे पर्सनल पार्ट्स इक्विपमेंट्स ने पर्सनल सेफ्टी के दौरान ये 4 कालम ने बॉडी पार्ट्स इक्विपमेंट इलस्ट्रेशन एंड रीजन सो पहला बॉडी पार्ट देखते हैं पहला बॉडी पार्ट है आईज एंड फेस आईज और फेस नूं असीं किहड़े इक्विपमेंट तो सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं वो है वेल्डिंग हेलमेट हैंड शील्ड और गोगल इलस्ट्रेशन दे विच ओदी फोटो दी गई है कि वेल्डिंग हेलमेट या हैंड स्क्रीन या गोगल किवें दी हुंदियां ने रीजन की है कि यह सानू किदे तो प्रोटेक्ट करता है हेलमेट वगैरह पहला रेडिएशंस तो जो हार्मफुल रेडिएशंस ड्यूरिंग वेल्डिंग पैदा होंदी है उन्हां तो साडी सुरक्षा करता है हॉट स्लैग जो वेल्डिंग के दौरान पैदा होंदा है स्पार्क पैदा होंदा है वेल्डिंग के दौरान उत्थों सानू सुरक्षा प्रदान करता है नैक्सट है इंटेंस लाइट तेज लाइट जो वेल्डिंग के दौरान पैदा होंदी है एंड इरीटेशन एंड केमिकल बर्न जो पैदा होंदे हैं वेल्डिंग के दौरान उन्हां तो साडी सुरक्षा प्रदान करता है साडा वेल्डिंग हेलमेट दूसरा पॉइंट है लंग्स या ब्रीथिंग ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्यूम्स एंड ऑक्साइड जो फ्यूम्स जो गंदा धुआं या गैसां वेल्डिंग के दौरान पैदा होंदियां हन ये रेस्पिरेटर सानू उसतो सुरक्षा प्रदान करता है नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है एक्सपोज्ड स्किन अदर दैन फीट हैंड्स एंड हेड वो बॉडी का हिस्सा पैरां हत्थां ते सिर तो इलावा ਉਹਦੀ किदां सुरक्षा ਆਪਾਂ देनी है ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲੇਮੇਬਲ ਫਲੇਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਕਲੋਥਿੰਗ ਜਾਂ ਐਪਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੀਟ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਬਰਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਈਅਰ ਅੱਖਾਂ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਫਟੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਈਅਰ ਮਫਸ ਈਅਰ ਪਲੱਗਸ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਹੈਡਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਅਗੇਂਸਟ ਨੋਇਸ ਉਹ ਨੋਇਸ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਜੋ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਈਅਰ ਪਲੱਗ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫੀਟ ਐਂਡ हैंड्स हथ अते पैरां नूं सुरक्षा असीं किवें प्रदान करनी है उहदे लई बूट्स बने ने ग्लव्स बने ने उन्हां दा चित्र नाल ही दिता गया कि ग्लव्स और बूट्स किवें दे हुंदे ने वो बूट्स और ग्लव्स सानूं किवें सुरक्षा प्रदान करदे ने पहला सानूं इलैक्ट्रिसिटी शॉक बिजली दे शॉक लगन तो बचांदे ने दूसरा हीट जो हीट वेल्डिंग के दौरान पैदा होंदी है उत्थों बचांदे ने तीसरा बर्न अगर वेल्डिंग करने के दौरान कोई हथ पैर का पार्ट जल जाए उन्होंने सुरक्षित करने लई असीं ग्लव्स या शूज यूज करते हैं ते लास्ट पॉइंट है फायर और अग लगन के दौरान या अग लगन के अगेंस्ट असीं फीट या हैलमेट नूं सुरक्षा प्रदान करने लई बूट या ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं नैक्सट प्लीज नैक्सट आ जाता है डेफिनेशन ऑफ वेल्डिंग की है या वेल्डिंग की परिभाषा की है वेल्डिंग की परिभाषा है वेल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू और मोर सिमिलर dissimilar metals by heating them to a suitable temperature with or without application of pressure, filler material and flux. इसका मतलब है वेल्डिंग दो धातुआं सिमिलर भी हो सकदियां ने डिससिमिलर भी हो सकदे ने उन्हां नूं ज्वाइन करन दी विधि है अते उन्हां नूं गर्म कीता जांदा है हीट कीता जांदा है किसी सुटेबल टैंपरेचर तक प्रैशर फिलर मटीरियल एंड फ्लक्स की सहायता नाल जां बिना इन्हां दी सहायता तो नैक्सट पॉइंट है वेल्डिंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट जॉइंट वेल्डिंग नूं असीं परमानेंट जॉइंट बनाउण वास्ते ही यूज करते हां इहदे विच एक बेसिक आर्क वेल्डिंग सर्किट डायग्राम दिता गया है जिहदे विच एक वेल्डिंग मशीन है
वेल्डिंग मशीन AC और DC भी हो सकती है, ठीक है। जो नीचे वाली केबल है वो इलैक्ट्रोड केबल है, इलैक्ट्रोड केबल नूं आपां वेल्डिंग केबल भी कह दिंदे हां। अगे फर्दर इहदे नाल इलैक्ट्रोड होल्डर अटैच हुंदा है और उस इलैक्ट्रोड होल्डर दे अगे असीं इलैक्ट्रोड नूं फिक्स करदे हां। इस इलैक्ट्रोड केबल दे उत्ते जो वर्क केबल है उस वर्क केबल नूं असीं अर्थ केबल भी कह दिंदे हां। उस नूं वेल्डिंग टेबल दे नाल जां वेल्डिंग जॉब दे नाल असीं क्लैंप करदे हां। फिर की करदे हां, इलैक्ट्रोड नूं जो इलैक्ट्रोड होल्डर दे विच फिक्स कीता है जां अटैच कीता है उस नूं जॉब दे नाल स्ट्राइक करदे हां और स्ट्राइक करन दे दौरान उत्थे आर्क पैदा हुंदी है। नेक्स्ट है टेबल शोइंग डिफरेंट वेल्डिंग प्रोसेस। वो किहड़े-किहड़े वेल्डिंग प्रोसेस ने? पहला है प्रेशर वेल्डिंग, दूसरा है फ्यूजन वेल्डिंग। तो प्रेशर वेल्डिंग की हुंदी है? अंडर प्रेशर विदाउट एडिशन ऑफ फिलर मटीरियल। प्रेशर वेल्डिंग विच असीं प्रेशर की सहायता लैंदे हां पर फिलर मटीरियल का प्रयोग करते हाँ और नहीं भी कर सकते। दूसरा है फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग दे विच है नो प्रेशर इज रिक्वायर्ड बट एडिशन ऑफ फिलर मैटल। फ्यूजन वेल्डिंग दे विच किसी तरह के प्रेशर का प्रयोग नहीं किया जाता बट फिलर मैटल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रेशर वेल्डिंग। प्रेशर वेल्डिंग अगे तीन तरह की होंदी है। इहदे विच हीट पैदा होंदी है, वो हीट तीन तरीकों के नाल पैदा होंदी है। वो पहला तरीका है ब्लैक स्मिथ फायर, दूसरा है इलैक्ट्रिक करंट, तीसरा है कैमिकल रिएक्शन। हुण ब्लैक स्मिथ फायर भी हीट पैदा करने का एक प्रेशर वेल्डिंग विच तरीका है। वो अगों उहदी एक किस्म है फोर्ज वेल्डिंग और फोर्ज वेल्डिंग दी अगे फर्दर चार किस्मां हन जिवें लैप वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, डबल्यू वेल्डिंग एंड टी वेल्डिंग। दूसरा प्रेशर वेल्डिंग विच हीट जनरेट करने का मैथड है इलैक्ट्रिक आर्क। और इलैक्ट्रिक आर्क आपां किवें यूज करते हैं? इलैक्ट्रिक करंट के द्वारा असीं किदां हीट पैदा करते हैं? उहदे लई साडे कोल है रजिस्टेंस वेल्डिंग। तो रजिस्टेंस वेल्डिंग दी अगे 5 किस्मां हन जिवें पहली है स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, बट वेल्डिंग एंड परक्यूशन वेल्डिंग। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ जो 4 नंबर ਤੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਟ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਟ ਆਫਸੈਟ ਵੈਲਡਿੰਗ, ਦੂਸਰੀ ਬਟ ਫਲੈਸ਼ ਵੈਲਡਿੰਗ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਥਰਮਿਟ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਿਊਜ਼ਨ ਵੈਲਡਿੰਗ। फ्यूजन वेल्डिंग विच भी असीं हीट पैदा करते हाँ, हीट जनरेट करते हाँ। तो वो हीट जनरेट करन दे 3 तरीके हैं। पहला गैस, दूसरा इलैक्ट्रिक आर्क, तीसरा केमिकल रिएक्शन। वो हीट पैदा करने का जो पहला तरीका है गैस, उहदियां कुछ टाइप्स हैं। पहली टाइप है ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग। दूसरा एयर एसिटिलीन वेल्डिंग, तीसरा ऑक्सी अदर फ्यूल। ऑक्सी अदर फ्यूल दे विच जिवें कई बारी LPG का सिलेंडर भी नाल अटैच करके ऑक्सी अदर फ्यूल दैट इज ऑक्सी LPG सिलेंडर। सो गैस वेल्डिंग अगे 2 प्रकार की होंदी है, ये हाई प्रेशर भी हो सकती है या लो प्रेशर भी हो सकती है। दूसरा फ्यूजन वेल्डिंग विच हीट जनरेट करने का मैथड है दैट इज इलैक्ट्रिक आर्क। तो इलैक्ट्रिक आर्क के फर्दर 5 भागों में डिवाइड की गई है। पहला मैथड है मेटल आर्क वेल्डिंग, दूसरा है कार्बन आर्क वेल्डिंग, तीसरा है टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, चौथा है आर्गन आर्क वेल्डिंग, 5वां है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो जो तीसरा मेथड जो फ्यूजन वेल्डिंग विच हीट जनरेशन लई यूज किया जाता है वो है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन विच है थर्मिट वेल्डिंग विदाउट प्रेशर। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग के की फायदे हैं? सो पहला फायदा देखते हाँ, वेल्डिंग प्रोवाइड्स ए परमानेंट ज्वाइंट। वेल्डिंग हमेशा परमानेंट ज्वाइंट बनाती है। दूसरा है वेल्डेड ज्वाइंट कैन बी स्ट्रोंगर दैन द पेरेंट मटीरियल इफ ए प्रॉपर फिलर मटीरियल इज यूज्ड दैट हैज अ स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी बेटर दैन दैट ऑफ पेरेंट बेस मेटल मटीरियल एंड इफ डिफेक्ट लेस वेल्डिंग इज डन। इसका मतलब है कि जो वेल्डेड ज्वाइंट बनता है वो पेरेंट मैटल नालों स्ट्रोंग होता है अगर उसके जिहड़ी फिलर मैटल है वो अच्छे तरीके नाल भरी गई है।
और वो जो अच्छे तरीके नाल भरी गई फिलर मैटल नाल जो सानू ज्वाइंट मिलना है ਉਹਦੀ कुछ स्ट्रेंथ होंदी है और वो जिहड़ी स्ट्रेंथ है पेरेंट मैटल नालों ज़्यादा होंदी है और वो वेल्डिंग डिफेक्ट लैस होनी चाहिए है। तीसरा पॉइंट है इट इज़ द इकोनॉमिकल वे टू ज्वाइन कंपोनेंट इन टर्म ऑफ मटीरियल। दो भागों नूं दो मटीरियल नूं आपस में ज्वाइन करने का ये बहुत ही सस्ता तरीका है। चौथा है यूसेज एंड फैब्रिकेशन कॉस्ट। अदर मेथड assembly require for example drilling of hole and usage of rivets bolts which will provide a heavier structure। वो दूसरे मेथड जो ड्रिलिंग ऑफ होल ने रिफ्टिंग दे ने बोल्टिंग दे ने ये हैवी स्ट्रक्चर बनाने दे लई वरते जाते हैं। तो वेल्डिंग आम डेली रूटीन आम वर्क दे लई वरती जाती है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग दियां की कमियां हैं की हानियां हैं। तो पहली है देखते हाँ लेबर कॉस्ट आर मोर सिंस मैनुअल वेल्डिंग इज डन मोस्टली। आम तौर पर वेल्डिंग है ये मैनुअली की जाती है जिस करके इसकी लेबर कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। दूसरा है डेंजरस टू यूज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाई हीट एंड प्रैशर। ये वेल्डिंग उदों खतरनाक हो जाती है जो ये हाई हीट ते हाई प्रैशर का इस्तेमाल हो जाता है। तीसरा है डिसअसेंबली इज नॉट पॉसिबल एज वेल्डिंग प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग जॉइंट। अगर वेल्डिंग का जॉइंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा है तो इसको डिसअसेंबल या तोड़ना बहुत ही औखा काम बन जाता है, ये पॉसिबल नहीं होता है। चौथा पॉइंट है सम ऑफ द वेल्डिंग डिफेक्ट्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विच विल रिड्यूस द स्ट्रेंथ। कुछ वेल्डिंग के डिफेक्ट ऐसे हैं जिन्होंने असीं पता नहीं कर सकते जो आइडेंटिफाई नहीं होंगे और उहदे नाल वेल्डिंग का जोड़ ਉਹਦੀ जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है घट जाती है। नेक्स्ट है यूज ऑफ वेल्डिंग इन फील्ड इन फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फील्ड्स। मतलब वेल्डिंग दी एप्लीकेशंस भी असीं इसनूं कह सकते हाँ। तो पहला इंपॉर्टेंट फील्ड या एप्लीकेशन है वो है रेलवे। रेलवे दे विच वेल्डिंग का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होंदा है। जिवें रेलवे के इंजन्स बनते हैं लोकोमोटिव्स बनते हैं उहदे डब्बे बनते हैं उहदियां बोगीज बनदियां ने उहदे वैगन बनते हैं। इन्हां सारियां चीज़ां नूं बनाउण दे विच लई रेलवे दे विच वेल्डिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है एरोनैटिकल इंडस्ट्रीज। एरोनैटिकल इंडस्ट्रीज विच आ जांदा है जिवें सिविल एविएशन आ जाते हैं जां मिलिटरी एविएशन आ जाते हैं। सिविल जां मिलिटरी एविएशन जिद्दां हवाई जहाज हो गए इस तरह के हवाई जहाज बनाउण दे विच भी वेल्डिंग का काफ़ी प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जिवें तुहाडीआं बसिस ने ट्रक्स ने कार्स ने जीप्स ने स्कूटर ने मोटरसाइकिल ने ये सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के विच आउंदे ने। इन्हां नूं बनाउण दे विच भी वेल्डिंग का सहयोग लिया जाता है। चौथा पॉइंट है ऑर्डीनेंस फैक्ट्री। ऑर्डीनेंस फैक्ट्री जिवें आ गया साडा डिफेंस आइटम। डिफेंस आइटम दे विच जिवें साडीआं मिसाइल्स आ गईयां टैंक्स आ गए उन्हां दीयां जीप्स आ गईयां उन्हां दीयां गड्डियां आ गईयां उन्हां चीज़ां नूं मैन्युफैक्चर करन लई वेल्डिंग की सहायता ली जाती है। पंजवां पॉइंट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बनाने भी वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। छेवां पॉइंट है डैम्स। डैम्स जिवें तुसीं ला लो साडे हाइड्रोलिक डैम्स ने ये डैम्स बनने के दौरान भी वेल्डिंग की सहायता ली जाती है। सैवंथ है एरोस्पेस इंडस्ट्री। एरोस्पेस इंडस्ट्री जिवें अंतरिक्ष यान हो गए सैटेलाइट्स हो गए सो इन्हों बनाने भी वेल्डिंग का प्रयोग होता है। अठवां पॉइंट है फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग। जिवें साडे घरां दफ्तरां विच लोहे का फर्नीचर होंदा है अलमीरा टेबल कुर्सी आदि होंदे ने तो ये वेल्डिंग की सहायता नाल बनदे ने। नैक्सट 9वां पॉइंट है हैवी मशीनरी। हैवी मशीनरी जिवें बड़ी वड्डी इंडस्ट्री लगती है जिवें कोई मैकेनिकल इंडस्ट्री लग जाती है या कैमिकल इंडस्ट्री लग जाती है या कोई टैक्सटाइल इंडस्ट्री लग जाती है। तो इन्हां इंडस्ट्रीज को इंस्टॉल करने लई जां कई बारी इन्हां इंडस्ट्री को एस्टैबलिश करने लई वड्डी मशीनरी को एस्टैबलिश करने लई वेल्डिंग की सहायता की लोड़ पैंदी है। 10वां है मिनरल इंडस्ट्री। मिनरल इंडस्ट्री जिवें कोल माइनस है स्टील माइनस है जिवें कोले दीयां खदानां ने जां स्टील आयरन दीयां खदानां ने वो खदानां नूं बनाउण दे विच जां वो मिनरल्स नूं प्राप्त करन दे विच वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। 11वां है साइकिल इंडस्ट्री। आम जो साइकिल असीं यूज करते हैं इस साइकिल इंडस्ट्री में भी वेल्डिंग की सहायता ली जाती है। 12वां पॉइंट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिवें कोई छोटी इंडस्ट्री होगी कोई छोटी वर्कशॉप होगी
ट्रैक्टर ट्रालियां बनाने वाली होगी ਜਾਂ कोई छोटी सोप फैक्ट्री इंस्टॉल करनी है, उस तरह की इंडस्ट्री ਨੂੰ इंस्टॉल करने के लिए भी वैल्डिंग की सहायता की लोड़ पैंदी है। 13वां पॉइंट है डिसमैंटलिंग, किसी वर्क ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੋਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 14ਵਾਂ पॉइंट है रिपेयर वर्क, जो आम रूटीन में जो रिपेयर वर्क है, जो टुट भज है, उन्होंने वैल्डिंग की सहायता नाल रिपेयर किया जा सकता है। नैक्सट प्लीज। नैक्सट कुछ रेमेडीज है कि अगर वैल्डिंग करने के दौरान कोई बर्निंग हो जाए, कोई बॉडी पार्ट जल जाए, तो ਉਹਦੇ ਲਈ की इंपॉर्टेंट रेमेडीज ने वो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। तो ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ देखते हाँ, pour water on burnt part of body so that person can feel easy। ਉਹ शरीर का हिस्सा जो जल चुका है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ पानी पाओ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ थोड़ा ईजी, आसान, थोड़ा ठीक महसूस हो सके। दूसरा है if hands, feet, finger burnt, then take off wrist watch, tie, boots, socks and ring etc। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ कि अगर ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ, ਉਂਗਲੀ ਜਾਂ ਪੈਰ ਜਲ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਘੜੀ, ਟਾਈ, ਬੂਟ, ਜਰਾਬਾਂ ਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਆਦि ਨੂੰ ਉਤਾਰੋ। तीसरा है give a little cooled water to patient after some interval of time। वो patient जिन्हों वेल्डिंग के दौरान ਉਹਦੀ बॉडी पार्ट में जल चुकी है, उन्होंने थोड़े समय बाद थोड़ा ठंडा पानी देंदे रहो। 14th point है if burnt area is small then apply burn heal tube on that area। बॉडी का वो हिस्सा ਜਿਹੜਾ जल चुका है और वो हिस्सा छोटा है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ burn heal tube ਜਾਂ बर्नॉल आदि ट्यूब का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है 5th पॉइंट if burnt area is large then shift patient to nearby hospital। अगर burnt area ज्यादा है तो पेशेंट ਨੂੰ जल्दी तो जल्दी नजदीकी हस्पताल ਵਿੱਚ पहुंचाया जाए। 6वां पॉइंट है if weird clothes get wet then remove clothes slowly। अगर जो पाए हुए कपड़े गिले हो गए हैं तो उन्होंने हौली हौली उतारिया जाए। 7th पॉइंट है cover affected area with sterile dressing if not available non fluffy dress such as a cotton sheet। वो बॉडी का हिस्सा जो जल चुका है उन्होंने स्टरलाइज पट्टी होंदी है, जो डॉक्टरी पट्टी होंदी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कवर किया जाए। अगर वो स्टरलाइज पट्टी, डॉक्टरी पट्टी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं है तो कोई कॉटन का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 8वां पॉइंट है do not break blisters। जो बर्न के दौरान छाले पै गए हैं उन्होंने छिलना नहीं है, उन्होंने ब्रेक नहीं करना है। नैक्सट ये इमेज शो कर रही है कि जी साड़ी स्टरलाइज पट्टी है वो किमें अप्लाई करनी है। सब तो पहला वो एक पैकिंग में आती है, पैकिंग खोलनी है, फिर अंदर स्टरलाइज पट्टी कटनी है जिन्होंने असी बर्न शील्ड भी बोल सकते हैं। फिर 3 नंबर के दिखाया गया है कि जो अफेक्टेड एरिया है जिथे बर्निंग हो गई है उत्थे अप्लाई किया जाए। तो चौथा बाद उत्ते जो कवर है उन्होंने पील ऑफ कर लिया जाए कि जिहदे नाल पट्टी नाल दी नाल लगी रह जाए। ये बेनीफिट की ने, पहला बेनीफिट यदा है प्रोटैक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन तो यह सानू सुरक्षा प्रदान करती है इस तरह की पट्टी। मिनीमाइज ट्रोमा, जो सट है उसनू घटाती है एंड स्किन डैमेज, स्किन नू डैमेज होने तो भी बचाती है। पेन रिलीफ, ये दर्द निवारक होंदी है। कूल एंड स्मूथ, आरामदायक ते ठंडी होंदी है। नॉन एडहेरेंट एंड नॉन टॉक्सिक, ये जहरीली, नॉन एडहेरेंट का मतलब ये स्किन नाल जुड़ती नहीं है। नैक्सट प्लीज। नैक्सट ने अगर वैल्डिंग करने के दौरान किसी तरह का इलैक्ट्रिक शॉक लग जाए तो वो वास्ते की रेमेडीज ने, वो सब तो पहले रेमेडीज असी देखते हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच ऑफ दी मेन सप्लाई, सब तो पहला बिजली की मेन सप्लाई नू बंद कर दिओ। दूसरा कॉल दी डॉक्टर सून फॉर फर्स्ट एड सहायता देने लई डॉक्टर नू जल्दी से जल्दी बुलाया जाए। तीसरा है देयर शुड नॉट एनी टाइप ऑफ क्राउड नियर पेशेंट, वो इंसान जिसनों बिजली का शॉक लग गया है वो आले दुआले भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए है। चौथा है इफ पेशेंट इज सीरीयस शिफ्ट द पेशेंट टू हॉस्पिटल वेरी सून, अगर वो पेशेंट जिसनों बिजली का झटका लगा है और अगर वो सीरीयस है उसनों जल्दी तो जल्दी हस्पताल के विच पहुंचाया जाए। 5वां पॉइंट है पार्ट ऑफ बॉडी विच बर्नड देन ट्रीट दैट पार्ट फर्स्ट, वो बॉडी का हिस्सा जो जल चुका है सब तो पहला उसका ट्रीटमेंट किया जाए। नेक्स्ट 6th पॉइंट है शॉक्ड पेशेंट नॉट अलाउड टू टेक टी, जो पेशेंट जिसनों बिजली का शॉक लग चुका है उसनों चाह आदि नहीं देनी चाहिए है। 7th पॉइंट है इफ पेशेंट फील्ड डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन
then there arrange artificial respiration soon। भी अगर बिजली का झटका जिस इंसान को लगा है, जिस पेशेंट को लगा है, अगर उसको साह लैन में थोड़ी दिक्कत या डिफिकल्टी आ रही है तो वो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का अरेंजमेंट जल्दी तो जल्दी होना चाहिए है। नैक्सट है रेमेडीज फ्रॉम इलैक्ट्रिसिटी शॉक। ये एक साढ़े को सिल्वेस्टर मैथड होंगे है। ये सिल्वेस्टर मैथड ये इस करके शो किया गया है कि मोस्टली बिजली का झटका या शॉक लगने के दौरान रेस्पिरेशन या साह लैन में दिक्कत आती है। तो सो वो सिल्वेस्टर मैथड की कहता है वो देखते हैं। इन दिस मैथड पेशेंट इज लेड देयर बैक एंड देयर आर्म्स आर रेज्ड अबव देयर हेड to aid inhale and then press against their chest to aid exhalation। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਠ ਭਾਰ ਲਟਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਬਾਹਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਬਾਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਲਵੈਸਟਰ ਮੈਥਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ एक रेमेडीज दे विच एक होर है शेफर मैथड। शेफर मैथड की है? इन दिस मैथड पेशेंट लेड इन प्रोन पोजीशन, अदर पर्सन पुल आर्म इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड पुश्ड हिज बैक डाउन टू रिलीज फोर्स्ड आउट एयर फ्रॉम हिज लंग्स। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਫਰ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ A ਫਿਗਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ B ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ। तीसरी C फिगर में दसिया गया है कि ਉਹਦੀ ਉੱਪਰੋਂ ਪਿੱਠ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਲੰਗਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਫੋਰਸ ਆਊਟ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ। ਨੈਕਸਟ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਫॉर ਫਾਇਰ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ? तो पहला है लूज कनैक्शनस ऑफ इलैक्ट्रिकल वायर। वो इलैक्ट्रिकल वायर जिन्होंने कनैक्ट किया होया है मशीन के नाल उन्हां दे कनैक्शन ढिले नहीं होने चाहिए। दूसरा है एक्सेसिव लोड ऑन इलैक्ट्रिकल वायर्स। वो इलैक्ट्रिकल वायर जो कनैक्टर ने मशीन नाल उन्हां दे ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए। तीसरा एक्सप्लोसिव एंड फ्लेमेबल आइटम्स नॉट टेकन इन कंसिडरेशन। वो फ्लेमेबल आइटम ਜਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਵੇਂ ਆਇਲ, ਪੇਂਟ, ਫਲੇਮੇਬਲ ਆਈਟਮਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਹਨ ਜਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਏਰੀਏ ਜਾਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮੋਕਿੰਗ। ਸਿਗਰਟ, ਬੀੜੀ ਆਦਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਹੈ ਫਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਪਾਰਟਸ नॉट प्रॉपरली और टाइमली लुब्रिकेटेड। वो पार्ट जो फास्ट मूव करते हैं या फ्रिक्शनल पार्ट्स ने जिहड़े आपस में घस के चलते हैं उन्हां दी टाइमली जो उन्हां दी फ्रीक्वेंसी सैट की गई है उन्हां नूं लुब्रिकेट करन दी, उन्हां नूं तेल देण दी उहदा बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए है। नैक्सट है कनक्लूजन। जो असीं शुरू तो लैके हुण तक जो प्रेजेंटेशन देखी है उहदे विच कनक्लूजन ये है कि वर्किंग विद कॉमन आर्क वेल्डिंग प्रोसैसेस being used in manufacturing can be done in a safer manner if following steps are taken। जो भी तुसी वेल्डिंग का प्रोसैस कोई चीज़ नू मैन्युफैक्चर या फैब्रिकेशन के दौरान यूज करते हो वो बिल्कुल सेफ मैनर सुरक्षित तरीके दे नाल उसनू यूज करना है। ਉਹਨੂੰ यूज सुरक्षित तरीके नाल यूज करने के लिए हेठ लिखे कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है नो एंड फॉलो सेफ वर्किंग प्रैक्टिस। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਫੋਲੋ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਆਪਰੇਟਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ਲੀ। ਜੋ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਯੂਜ਼ ਗੁੱਡ ਜਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲकुल सही अनुमान होना चाहिए है। अपनी बिल्कुल कॉमन सेंस अपनी बिल्कुल जानकारी का सही इस्तेमाल करना है। सो थैंक यू। ये मेरी आज की प्रेजेंटेशन थी। थैंक यू।
हेमंत सर बहुत बढ़िया जी। हेलो 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 संजीव जी। हेलो संजीव जी। हेलो 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 हाँ सर। संजीव जी हेमंत जी गल गए हाँ जी मेरे ख्याल ਲੈਫਟ ਕਰ ਗਏ ਸਰ ਉਹ। ਕੀ ਗੱਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਲੱਗਦਾ। ठीक है सर ठीक है थैंक यू सर सो नाइस फॉर यू। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਓਕੇ।